पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सबब मेरी खामोशी के सुनाई कैसे देते, सबब मेरी खामोशी के सुनाई कैसे देते, कि एक कातिल की बस्ती में गवाही कैसे देते। सभी ने धूल अपनी आंखों में ही झोंक ली थी, सभी ने धूल अपनी आंखों में ही झोंक ली थी, जला भी लेते खुद को तो दिखाई कैसे देते। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट और मैं हूं चंदन झा। सियासत और पहली खबर आज की है जो विधानमंडल के मॉनसून सत्र जो शुरू हुआ है। तो आप खबर तो जान ही गए होंगे कि मॉनसून सत्र का जो पहला दिन आज का था वो हंगामेदार रहा और पहले से सभी जानते थे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की हंगामेदार होगा और वही हुआ। और कुल मिलाकर अगर आप कहेंगे तो सदन के बाहर भी और सदन में भी दो मसले ऐसे थे जो आज एकदम पीक पर रहे। एक तो आपको वोटर रिवीजन का जो मामला है जिसको लेकर लगातार महागठबंधन के नेता सड़क पर तो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कभी चुनाव आयोग के दरवाजे पर खड़े होकर गुहार लगा रहे हैं कि यह गलत हो रहा है और कोस रहे हैं नीतीश कुमार को भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी, गृह मंत्री अमित शाह को भी। तो सदन के अंदर भी और बाहर भी आज एक मुद्दा वोटर डिवीजन वाला और दूसरा जो अपराध के ग्राफ बिहार में बढ़े हैं, जो लगातार हत्याएं हो रही हैं या फिर लूट की घटनाएं हो रही हैं या अन्य जो अपराध हो रहे हैं, उसको लेकर विपक्ष ने जोरदार तरीके से आज जो है प्रदर्शन किया, विरोध जताया और हंगामे की भेंट जो है आज की कार्यवाही विधानसभा की चढ़ गई। अब कल जो है फिर विधानसभा की कार्यवाही होगी, 25 तक जो है यह सत्र चलना है। इसमें कई ऐसी चीजें हैं जो खास हो गई। अब खास क्या हो गई, देखिए, जैसे सबकी निगाह लगी हुई थी आज सुबह वाले कार्यक्रम में ही खबरें विथ न्यूज हाट में मैंने आपको बताया था कि सबकी नजर कहां रहेगी, तो नीतीश कुमार पर रहेगी और साथ ही तेज प्रताप यादव पर नजर रहेगी। तो नीतीश कुमार की जो तस्वीर उभरी वो बहुत शांत वाली तस्वीर थी। वैसे भी नीतीश कुमार शांत ही रहते हैं, शांत कहने का लिहाज मेरा यहाँ पर यह है कि नीतीश कुमार जब पहुंचे तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी सदन में मौजूद थे, लेकिन राम सलाम भी नहीं हुआ, नमस्कार पाती भी नहीं हुआ, हालचाल भी एक दूसरे का नहीं हुआ, जबकि दोनों आसपास में ही बैठे हुए थे। तो ये एक तस्वीर। और दूसरी तस्वीर जिसका इंतजार था सबको कि तेजस्वी के बगल में, चूंकि तेज प्रताप जो है पार्टी से मतलब आरजेडी से निकाल दिए गए हैं, परिवार से बेदखल कर दिए गए हैं, इसके बावजूद पार्टी की तरफ से विधानसभा अध्यक्ष को यह लिख कर नहीं दिया गया, जिस कारण से सिटिंग अरेंजमेंट कहा जा रहा था कि दोनों भाई का आसपास में ही है, दोनों अगल बगल में ही बैठेंगे। और उस तस्वीर को देखने का इंतजार था सबको कि आखिर जब दोनों भाई मिलते हैं सदन में तो बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, एक दूसरे का चेहरा कैसा होता है, यह देखने का इंतजार था। लेकिन वह पल नहीं आ सका। इसलिए नहीं आ सका क्योंकि तेज प्रताप यादव जो हैं सदन नहीं पहुंचे आज। हालांकि तेजस्वी यादव थे जिसका जिक्र मैंने आपको कर ही दिया है। तो एक जो तस्वीर उभरनी थी वो आज नहीं उभरी। इन सब चीजों के बीच राबड़ी देवी का एक बयान जो है महत्वपूर्ण रहा और राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री को मतलब नीतीश कुमार को एक सलाह दी है और कहा है कि आपसे नहीं संभल रहा है बिहार, इसलिए अब आप अपने बेटे निशांत को सत्ता सौंप दीजिए, बिहार का मुख्यमंत्री जो है आप बना दीजिए अपने बेटे को, निशांत को। तो यह सलाह है नीतीश कुमार को। किनकी? तो राबड़ी देवी की यह सलाह है। पता नहीं नीतीश कुमार मानेंगे नहीं मानेंगे, लेकिन कहा जा रहा है कि राबड़ी देवी जो यह सलाह दी है इसमें सियासत छुपी हुई है, इसमें राज है और राज यही है कि तंज भी है राबड़ी देवी का और साथ ही जो चूंकि चुनाव नजदीक है तो एक परिवारवाद का जो मुद्दा है जो नीतीश कुमार से आरजेडी छीन लेना चाहता है, राबड़ी देवी छीन लेना चाहती है कि किसी भी मंच पर अगर ऐसा हो जाता है तो किसी भी मंच पर नीतीश कुमार यह बोल नहीं पाएंगे। एनडीए के तमाम नेता जो हैं परिवारवाद
का जो मुद्दा है उसको उठा नहीं पाएंगे। तो ये खबर हो गई आपको। अच्छा, एक बस संक्षेप में, एक ही विधायक हैं ओवैसी की पार्टी के, वही प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, अख्तरुल ईमान। तो AIMIM उनकी पार्टी है और ये महागठबंधन की तरफ मतलब दिखे, और लगातार उनकी कोशिश भी है, मांग भी है कि भाई हमको शामिल कर लीजिए। हालांकि उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ना राहुल गांधी ध्यान दे रहे हैं, ना RJD मतलब ना लालू जी ध्यान दे रहे हैं, ना तेजस्वी जी ध्यान दे रहा है। लेकिन जो है एक तरफा मोहब्बत उनका अपना जारी है महागठबंधन से, वह आज प्रदर्शन के दौरान जो है दिखा भी। हालांकि प्रदर्शन के दौरान ही विधानसभा के जो अध्यक्ष है अंदर में जब कार्यवाही चल रही थी तो आज फटकार भी लगाई विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने कई विधायकों को। ठीक है, तो ये सब चीजें हुई। अब क्या है कि इधर महागठबंधन की भी मीटिंग हुई और साथ ही मतलब महागठबंधन के विधायकों की मीटिंग, और इधर मीटिंग हुई किसकी, तो NDA के विधायकों की भी मीटिंग हुई। और यह मीटिंग कहां हुई, तो सेंट्रल हॉल में यह मीटिंग हुई NDA की विधायकों की। तो चर्चा इसलिए कि देखिए जो मीटिंग हुई उसमें व्यवस्था की गई थी, लंच की व्यवस्था की गई थी। लंच में क्या क्या था वो देखिए, जैसे प्लेन राइस था, भिंडी कुरकुरे, सलाद, जीरा राइस और जलेबी, रबड़ी, अरहर दाल की व्यवस्था थी, दम आलू, गट्टे की सब्जी, मलाई कोफ्ता, चटनी, दही बड़ा, तवा रोटी, हिंग कचौड़ी, और आपको जलेबी रबड़ी बता ही दिए हैं, मूंग दाल का हलवा भी था, गुलाब जामुन भी थी। तो सब बढ़िया, लेकिन एक चीज को लेकर के खूब हंगामा शुरू हो गया है और वह है मटन रोगन जोश। मतलब मटन की व्यवस्था थी इस मीटिंग में NDA के विधायकों के लिए। और जो तस्वीर उभरी है वह मजेदार है। मजेदार ये है कि तमाम जो विधायक थे वह पहले मटन जहां रखा गया जो व्यवस्था की गई थी तो सब टुकुर टुकुर देख रहे थे, कोई आगे नहीं बढ़ रहा था मटन खाने के लिए, एकदम टुकुर टुकुर। जी तो ललचा ही रहा होगा, अब जी ललचाएगा तभी ना लोग टुकुर टुकुर देखेगा। टुकुर टुकुर देख रहा था कि आखिर कोई तो बढ़े, तो जमा खान आगे बढ़े और मटन खाए सबसे पहले जमा खान। लेकिन जदयू के जो विधायक थे मत पूछिए, जदयू के और भी कई विधायक का साहस जो है थोड़ा मजबूत हुआ, वह भी गए और मटन निकाले प्लेट में अपना खाए, लेकिन एकदम साइड हो गए किनारे। किनारे ऐसे कि ताकि कोई तस्वीर नहीं ले ले। कुछ पत्रकार भी थे उसमें, तो डर था कि कहीं कोई ऐसा वीडियो नहीं बन जाए। अच्छा, इन सब चीजों का डर की वजह क्या, तो सावन का महीना और आज दूसरी सोमवारी भी थी, तो ये रहा हाल। लेकिन कहा जा रहा है कि बीजेपी के विधायक एकदम पूरी सतर्कता, पता नहीं मन तो डोल ही रहा होगा लेकिन एकदम पूरी सतर्कता बरतते हुए सब लोग, कहा जा रहा है कि एकदम वंचित रहे, लेकिन जदयू के कुछ विधायक खाए। चलिए, फलहारी की भी व्यवस्था थी और फलहारी में जैसे संसदीय कार्य मंत्री हैं विजय चौधरी, वह और डिप्टी CM जो है सम्राट चौधरी, इन लोगों ने फलहार खाया। और समझ ही गए, बीजेपी के विधायक भी टुकुर टुकुर, जदयू के विधायक भी टुकुर टुकुर देखते रहे। तो ये हाल रहा NDA विधायकों की जो मीटिंग हुई उसका। तो सावन का महीना है, देख रहे हैं बवाल मचा था। सूर्यगड्ढा जब पिछले दिन गए थे ललन सिंह, तो वहां पर जो कार्यक्रम हुआ था उस कार्यक्रम में शाकाहारी भोजन भी और मांसाहारी भोजन भी, तो वहां मटन परोसा गया था। तो उसको लेकर के एकदम सत्ता पक्ष पर कौन, तो विपक्ष के नेता जो है सो कटाक्ष करने लगे थे, तंज कसने लगे थे एकदम तगड़ा तगड़ा। तो बैकफुट पर जो है NDA के नेता आ गए थे। तो इसीलिए चूंकि सावन का महीना है और ये विवाद पुराना इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी को दिल्ली में मीसा भारती के आवास पर लालू प्रसाद इसी सावन के महीने में मटन बनाना सिखा रहे थे और उस वीडियो को शूट किया गया था और उस वीडियो को राहुल गांधी ने अपने YouTube से डाला था। तो बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ था, भाजपा के नेताओं ने खूब घेरा था राहुल गांधी को भी और लालू प्रसाद को भी। तो इसीलिए जब मौका लगा तो
तंज और कटाक्ष जो है विपक्ष के नेताओं के द्वारा उस पार्टी में, जिसमें ललन सिंह गए थे उस कार्यक्रम में, सूर्यगड्ढा वाले में, और अशोक चौधरी भी थे जिस कार्यक्रम में, तो उसमें हुआ था। हालांकि अशोक चौधरी ने गजब बचाव किया था ललन सिंह का और कहा था कि देखिए, अरे जो आयोजक थे उन्होंने व्यवस्था की थी, दोनों तरह की व्यवस्था थी, जिनको जो खाने का मन था वह खाए। लेकिन खास यही कैसे बचाव किया ललन सिंह का, कहा कि देखिए ललन सिंह तो नहीं ना खाए, जिनको खाना था खाए, जिनको व्यवस्था करनी थी किए, खाए तो नहीं ना ललन सिंह। तो ये थी, तो इसीलिए सावन का महीना और मटन आता है तो सबके आंख खुल जाते हैं और कान खड़े हो जाते हैं। तो ये खबर थी। अब एक खबर और आपको बता रहे हैं तेज प्रताप को लेकर। तेज प्रताप तो आया ही नहीं आज, तो वो जो तस्वीर जिसका इंतजार था वह तस्वीर नहीं दिखी, लेकिन अपना एक अलग पेज जो है, पेज बनाया है, फेसबुक पेज बनाया है तेज प्रताप यादव ने, और टीम तेज प्रताप उस पेज का नाम रखा है। तो आज यह खबर भी चर्चा में है। ठीक, दूसरी खबर जो है और चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि कवर पेज में लिखा गया है इसमें कि जिसका कायम है प्रताप वह है आपका अपना तेज प्रताप। दूसरी जो खबर है वह राहुल गांधी से जुड़ी हुई खबर है और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी। उन्होंने कहा है कि गया जी के गहलौर गांव में दशरथ मांझी के बेटे भगीरथ मांझी के लिए वह पक्का घर बनवाएंगे और उन्होंने कहा है कि इसकी जिम्मेदारी वह खुद उठाते हैं और घर बनवाने के बाद राहुल गांधी उनके गृह प्रवेश में भी आएंगे। और वादा किया है राहुल गांधी ने भगीरथ मांझी से और उनके परिवार से कि जब आएंगे तो उनके साथ सत्तू भी पिएंगे। ये राहुल गांधी ने वादा किया है घर बनवाने का, गृह प्रवेश करवाने का और साथ में पूरे परिवार के साथ सत्तू पीने का। लेकिन आपको याद होगा जब राहुल गांधी आए थे और दशरथ मांझी के घर गए थे, उनके बेटे भगीरथ मांझी से उनकी मुलाकात हुई थी, तो भगीरथ मांझी ने उनसे टिकट मांगा था। तो टिकट पर उन्होंने अभी कुछ नहीं कहा है, बस कहा है इतना ही कि भगीरथ मांझी का वह घर बनवाएंगे। तो एक ये खबर हो गई, तेज प्रताप वाली खबर हो गई। अब आपको उपेंद्र कुशवाहा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वह आपको बताते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा है। उपेंद्र कुशवाहा जो है 5 सितंबर को पटना में एक बड़ी रैली करने वाले हैं और जो मिलर हाई स्कूल मैदान है उसमें उनकी पार्टी की महारैली होगी और मुद्दा उनका वही होगा परिसीमन, जिसको लेकर लगातार बिहार की अलग अलग जगहों पर वह आयोजन कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं। तो 5 सितंबर को यह रैली होगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपेंद्र कुशवाहा ने बताया कि समस्तीपुर में 20 तारीख को मतलब कल पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे और उसी में से एक था कि 5 सितंबर को पटना में एक बड़ा आयोजन, बड़ा कार्यक्रम करना है। अब सबके कान ये खड़े हो रहे हैं कि समस्तीपुर में प्रदेश कार्य समिति करने के पीछे क्या रणनीति रही होगी उपेंद्र कुशवाहा की। तो कहा यही जा रहा है अंदर खाने से कि उपेंद्र कुशवाहा समस्तीपुर में भी एक सीट, विधानसभा की एक सीट है जिस पर उनकी पैनी नजर है और वह सीट है उजियारपुर वाली। उपेंद्र कुशवाहा की कोशिश है कि ये सीट को अपने पाले में किया जाए। हर हाल में उपेंद्र कुशवाहा जो है यहां से अपने प्रत्याशी को उतारना चाहते हैं। कौन सी सीट? तो उजियारपुर वाली। अब देखने वाली बात होगी कि जब हिस्सेदारी लगेगी, जब बंटवारा होगा तो वह सीट उपेंद्र कुशवाहा के पाले में आती है कि नहीं आती है। लेकिन चर्चा यही है, राजनीति को समझने वाले यही कह रहे हैं कि एक बड़ी रणनीति है और इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा ने यहां पर अपनी मीटिंग कर एक बड़ा संदेश जो है एनडीए के तमाम नेताओं को दिया है। तो ये थी आज के सियासत कार्यक्रम की तमाम खबरें। आपसे अपील कि अगर यूट्यूब पर न्यूज हाट को देखते हैं तो वहां सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं फेसबुक पर अगर देखते हैं न्यूज हाट को तो आप फेसबुक पर न्यूज हाट के पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।